Hi dear student, good morning. If you are found more notification of my channel, then please subscribe my channel and press the bell icon. After previous lecture में हमने कवर किया था टिश्यू चैप्टर को। टिश्यू चैप्टर में हमने पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हमने समझा था। अभी इस चैप्टर में समझेंगे इस चैप्टर में यानी जो टिश्यू चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में अब जो नेक्स्ट टिश्यू है उसके बारे में समझेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्या कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझते हैं। कनेक्टिव टिश्यू दिस all figure is a type of connective tissue. This type of tissue is most abundant. यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, वाइड स्प्रेड और क्या होते हैं, अधिक फैले होते हैं, एंड वेरिड ऑफ ऑल टिश्यू, और क्या होते हैं, सभी टिश्यू से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, टाइप इन द बॉडी। यानी कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं क्या होते हैं, एबुडेंट मात्रा में होते हैं, अधिक फैले हुए होते हैं, और ये क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। टाइप इन इट आल्सो हैज़ द वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ फंक्शन। यानी कि इसके वैरायटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो अगर जिस प्रकार इसकी अगर वैरायटी डिफरेंट है तो उसका जो फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। नेक्स्ट समझते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन समझते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, या बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो क्या होते हैं, लूज होते हैं। डेंस का मतलब क्या होता है, सघन होता है। एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं जो मॉडिफाइड होकर क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को शो करते हैं, उसे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है विशिष्ट, बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब समझते हैं कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके बोल सकते हैं क्या टाइप्स है, या बोल सकते हैं सब ग्रुप क्या है, या बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन क्या है लूज के। तो लूज जो होता है कनेक्टिव टिश्यू वो 3 टाइप का होता है। एरियोलर टिश्यू होता है, क्या होता है, एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। नेक्स्ट समझते हैं जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वह 2 टाइप का होता है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं क्या होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं। और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इरेगुलर अनियमित कार से क्या होते हैं, लगे होते हैं, बोल सकते हैं अनियमित फॉर्म में लगे होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो 2 टाइप का होता है। वाइट फाइब्रस होता है और एलो इलास्टिक होता है। वाइट फाइब्रस होता है और वाइट इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है वह 2 टाइप का होता है। एक कार्ड होता है, एक सीट होता है। यानी कि जो वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में जो कार्ड होता है वह टेंडन से मिलकर बना होता है। टेंडन क्या होता है, 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है, या बोल सकते हैं जहाँ पर 2 बोन्स कनेक्ट होते हैं उसको टेंडन बोलते हैं। टेंडन का वर्क ये बोन्स को अटैच करना। नेक्स्ट समझते हैं कार्ड यानी कि जो एलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो कार्ड होता है लिगामेंट से मिलकर बना होता है, लिगामेंट और सीट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट समझते हैं आगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कार्टिलेज होता है, बोन होता है और ब्लड होता है। यानी कि कार्टिलेज, बोन, ब्लड ये तीनों क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट समझते हैं आगे की तरफ। अब जो बोन होते हैं, बोन 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है, एक स्पंजी बोन होता है। कॉम्पैक्ट बोन का मतलब ऐसा बोन जो क्या हो अंदर से एकदम खोखला ना हो, बोल सकते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है सघन, और स्पंजी का मतलब होता है
भुरभुरा बोल सकते हैं, यानी कि स्पंज के जैसे बोन हो, अंदर से सॉलिड ना हो, उसको स्पंजी बोन बोलेंगे। अब स्पंजी बोन क्या होता है? स्पंजी बोन में क्या होता है, जो ऐसे बोन जिसमें अंदर की तरफ क्या होता है, बोन मैरोज नहीं पाए जाते हैं, जालवत संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, उसको स्पंजी बोन बोलते हैं। कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है, बोन मैरो अंदर की तरफ पाया जाता है। तो ये जो कॉम्पैक्ट बोन होता है ह्यूमन में होता है, मैमल्स में बोल सकते हो। एंड स्पंजी बोन क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का जो बोन होता है स्पंजी होता है, यानी कि खुरदुरा भुरभुर होता है। स्पंजी को मतलब स्पंजी को हिंदी में कोरोलेट कर सकते हैं भुरभुरा, यानी कि इसलिए जो पक्षी होते हैं उन, अब भुरभुरे हड्डी पक्षियों में क्यों पाए जाते हैं? अगर भुरभुरे हड्डी नहीं पाए जाएंगे पक्षियों में तो उनका जो बॉडी का वेट है क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर पक्षियों के केस में अगर स्पंजी बोन नहीं पाया जाता है तो क्या होगा? अगर स्पंजी बोन उनमें नहीं होता है तो उनका जो बॉडी वेट हो जाएगा, बॉडी वेट क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, जिससे उन्हें उड़ने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए पक्षियों में स्पंजी बोन ही होता है, कॉम्पैक्ट बोन नहीं होता। नेक्स्ट समझते हैं, जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट समझते हैं, it is the structure of human body. In this human body structure shows various type connective tissue. Loose connective tissue basically स्किन के नीचे होता है। कोई अगर पूछता है पोजीशन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, दिस बेसिकली फाउंड अंडर द स्किन, यानी कि यह मुख्यतः क्या होते हैं, स्किन के नीचे पाए जाते हैं। और जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, फार्मिंग और लिगामेंट, यानी कि जो फार्मिंग कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है, बोल सकते हैं जो उनका वर्क होता है हमारे बॉडी में, लेगामेंट को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, जो कार्टिलेज होता है एट द एंड ऑफ बोन, यानी कि जो बोन के इंड्स होते हैं, बोन के इंड होते हैं। बोन, जो बोन है कोई हड्डी है, हड्डी में जैसे मान लो 2 जॉइंट्स हैं, एक बोन यहाँ पे है, एक बोन इस साइड में, तो जो बोन के इंड पोजीशन होंगे जहाँ पर बोन खत्म होता है, जो कार्टिलेज होते हैं बेसिकली उस स्थान पे, उस पोजीशन पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, it is the structure of bone and it is the structure of blood. बोन का अगर हम क्या करते हैं, सेक्शनिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई सारे बोल सकते हैं सब्सटेंस दिखाई देते हैं उसमें। अगर माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं बोन को, अगर कट करते हैं, फिर उसके बाद में उसकी स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या होता है, पहला देखने को मिलता है सेल्स देखने को बोलता है, फिर उसके बाद में मैट्रिक्स, फिर उसके बाद में सेंट्रल कैनाल देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में समझते हैं जो वाइट बेसिकली जो ब्लड होता है, ब्लड को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर देखते हैं तो वहाँ पर हमें क्या वाइट ब्लड सेल्स दिखते हैं, रेड ब्लड सेल्स दिखते हैं, और नेक्स्ट प्लाज्मा दिखता है। प्लाज्मा यानी कि जो लिक्विड मैटर होता है ब्लड के अंदर, उसको बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, समझते हैं कि कैसे कनेक्टिव टिश्यू को डिफाइन कर सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एविडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल बोल सकते हैं, जटिल एनिमल्स होते हैं, उनमें जो कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी कि क्या होता है, वाइडली का मतलब विस्तृत बोल सकते हैं, क्या विस्तृत, यानी कि बहुत अधिक रूप से क्या होता है फैला होता है बॉडी में, या बहुत अधिक मात्रा में हमारे बॉडी में होता है। नेक्स्ट समझते हैं, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि व्हाई कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, व्हाई कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी में क्या होते हैं ना, कुछ जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं और आर्गन होते हैं, उनको क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ दियर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो
स्पेसिफिक यानी कि जो मुख्य फंक्शन होता है और लिंकिंग का होता है, यानी कि जोड़ने का काम होता है, एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी और जो बॉडी में हमारे दूसरे टिश्यू और आर्गन से उनको सपोर्ट सहारा प्रदान करते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, और भी जो पॉइंट्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज के एस्पेक्ट में, उसको भी समझते हैं। देयर रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू के रेंज है, अगर रेंज देखा जाए तो वह कई रेंज में होते हैं। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू which include cartilage, bone, adipose and blood, जिसका सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज आते हैं, बोन आता है, एडिपोज एंड ब्लड। अगर ये सब देखा जाए तो ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन कौन से कनेक्टिव टिश्यू? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, इसको हमेशा याद रखना है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट ब्लड, यानी कि सभी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं ब्लड को छोड़कर सभी क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन, यानी कि जो सभी सेल्स होते हैं वह कोलेजन का सिक्रीशन करते हैं। कोलेजन को और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है एलास्टिन बोलते हैं, एलास्टिन प्रोटीन बोलते हैं या कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं। ये पॉइंट समझ में आया कि जितने भी हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू हैं ब्लड को छोड़कर सभी क्या है, कोलेजन प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं, कोलेजन प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी ये होता है कि जो हमारी बॉडी है, अगर बॉडी में देखा जाए प्रोटीन का लेवल देखा जाए तो जो कोलेजन प्रोटीन या इलास्टिन प्रोटीन होती है उसकी अमाउंट अधिक होती है, क्यों? तो इसको इस एस्पेक्ट से समझ सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू कि जो हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बेसिकली अगर ब्लड को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सेल होते हैं क्या होते हैं, कोलेजन प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं, यानी कि एक बोल सकते हैं ये जो सेल हैं एक फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं, और यही फाइबर क्या होते हैं, प्रोटीन्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में होते हैं, जिसको हम कोलेजन बोलते हैं। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और ये जो फाइबर होते हैं वह क्या होते हैं, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू, और ये फाइबर प्रोवाइड करते हैं यानी प्रदान करते हैं। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी चीज़, इलास्टिसिटी को समझते हैं यानी कि बढ़ने की क्षमता, एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन टू द टिश्यू, यानी कि टिश्यू को क्या करते हैं, इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, दिस सेल आल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, और ये यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप का पॉलीसेकेराइड सीक्रेट करते हैं, व्हिच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल एंड फाइबर, जो कि क्या होते हैं, सेल और फाइबर के बीच में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एंड एक्ट्स मैट्रिक्स, और क्या करते हैं, मैट्रिक्स के भाग कार्य करते हैं। मैट्रिक्स को और दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है ग्राउंड सबस्टेंस। मैट्रिक्स को और दूसरे नाम से जो जानते हैं या बोल सकते हैं मैट्रिक्स को और जो दूसरा नाम है उसे ग्राउंड सबस्टेंस बोलते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, अभी इस पूरे डायग्राम में दिखाया गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू में दिखाया गया, इस फिगर को अच्छे से ध्यान देना है, इसको ड्रा नहीं करना है कॉपी में, ओनली इसको रिकॉल करना है कि इसकी लेबलिंग क्या क्या है। तो इसमें क्या होता है, ग्राउंड सबस्टेंस। ग्राउंड सबस्टेंस को और किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ग्राउंड सबस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो ग्राउंड सबस्टेंस कह सकते हैं कि या क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट समझते हैं, फिब्रोब्लास्ट्स आर सेल दैट सीक्रेट मैट्रिक्स प्रोटीन। अब जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर में, तो वह क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन को। फिर कोलेजन फाइबर, एलास्टिन फाइबर और मास्ट सेल। अभी मास्ट सेल, एलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर, इन सभी को आके रिकॉल करेंगे, आएगा, ये सब सारे पॉइंट्स समझ हो गए। यहाँ पर सिर्फ क्या लेबलिंग को देखना है, समझना है। फिर रेटिकुलर फाइबर, नेक्स्ट कैपिलरी रेड ब्लड सेल, फैट सेल को एडिपोसाइट बोलते हैं, एडिपोसाइट्स। नेक्स्ट समझते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो इज अ होल स्ट्रक्चर इज अ कनेक्टिव टिश्यू। in this structure the shows various type structure like as
इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, blood cells, many structure in this figure shown. Next, loose connective tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज। क्योंकि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें जो सेल होते हैं और फाइबर होते हैं क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, यानी कि लूजली एक दूसरे क्या बोल सकते हैं। अरेंज का मतलब होता है लगा होना या सीक्वेंस में होता है, अरेंज का मतलब होता है समाहित होना। इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, और एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में। फॉर एग्जांपल एरोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, यानी कि जो एरोलर टिश्यू होते हैं, एरियोलर जो टिश्यू होता है वह स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। ऑफ्टन प्रायर इट सर्व अ सपोर्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एपिथेलियम, यानी कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू या बोल सकते हैं जो उसमें एलोरल टिश्यू आया है वह क्या होता है, ऑप्टेन प्रायर प्रदान करता है एपिथेलियम टिश्यू जो को सुरक्षा प्रदान करता है। इट कंसिस्ट फाइब्रोब्लास्ट, और इसमें क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट एकत्रित होते हैं। अब फाइब्रोब्लास्ट होता है क्या, सेल डैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर, यानी कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, फाइबर का सिक्रीशन करते हैं या सीक्रेट करते हैं। मैक्रोफाज एंड मास्ट सेल। नेक्स्ट, अब एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज एन अदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो एडिपोज टिश्यू है एक क्या है, दूसरे प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, यानी कि ये भी क्या होता है, प्राय स्किन के नीचे देखने को मिलता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, यानी कि ये सेल क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं फैट को स्टोर करने के लिए। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, यानी कि जब हम क्या करते हैं, एक्सेस न्यूट्रिशन लेते हैं, एक्सेस मात्रा में अगर फैट को हम लेते हैं तो वह क्या होता है, इमीडिएटली यानी कि एकाएक हमारे बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसके बाद में क्या होता है, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उस फैट को क्या कर लें, एक स्थान पे क्या करते हैं, स्किन के नीचे क्या कर देते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। जब क्या होता है, हम कभी हमारे बॉडी में क्या होता है, एनर्जी की लॉस होती है, तब फिर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू इस फैट्स को तोड़ के एनर्जी के रूप में हमारे बॉडी में यूटिलाइज कर देते हैं। फिर समझते हैं, अब समझते हैं कि जो कोई भी पर्सन है या वह अधिक फैट को ले रहा है तो वह देखा जाता है कि हमेशा मोटा हो जाता है। यानी कि जब हम एक्सेसिव अमाउंट में, यानी कि अधिक अमाउंट में न्यूट्रिएंट लेते हैं, न्यूट्रिएंट का मतलब बोल सकते हैं यानी कि ऐसा न्यूट्रिएंट्स ले जिसमें ज़्यादा फैट्स हो, तो जब वो फैट्स होता है तो वो जो हमारी स्किन के नीचे एडिपोस या एडिपोसाइट सेल्स होते हैं वह क्या करते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं जिससे जब उनका एक्यूमुलेशन अधिक हो जाता है तो पहले कभी कभी वो बेली के नीचे ज़्यादा उनका एक्यूमुलेशन होता है, हिप पोर्शन पे हो जाता है और हैंड्स के पोर्शन पे हो जाती है, तो वहाँ पर जो बॉडी थोड़ा अच्छी नहीं होती है, बोल सकते हैं वहाँ पर भद्दा दिखने लगता है, तो वह एडिपोज टिश्यू के कारण होता है। फिर जब हम कभी क्या बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, कभी कभी जब हम क्या होता है कई दिनों तक फास्ट रखते हैं या एक दिन तक फास्ट रख के कुछ नहीं खाए तो हमारी बॉडी तब भी वर्क करती है, कुछ समय के लिए वर्क करती है। वर्क अब ये बॉडी हमारी कैसे करती है, क्योंकि जो हम पहले फैट्स लिए ना, फैट्स हुआ क्या, हमारी स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू हैं वह क्या है, या एडिपोसाइट्स जो हैं वो हमारे फैट्स को एक्यूमुलेट कर लिए। अब वही क्या होगा, जब हम भोजन नहीं खाएंगे तो वो डिग्रेडेट होगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी। अब ये समझते हैं कि जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वह फैट को कैसे इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो इस फॉर्म में जो फैट्स होते हैं हमारी स्किन के नीचे क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। नेक्स्ट, it is a structure of loose connective tissue. Loose connective tissue so two structure alveolar tissue and adipose tissue. First is the alveolar tissue and second is the adipose tissue. Adipose tissue is basically found in the skin, under the skin. Next,
फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्प्लीटली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट है वह कम्प्लीटली यानी कि सघनता से क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टिश्यू में। कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइबर्स शो आ रेगुलर इरेगुलर पैटर्न, यानी कि जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन है वह क्या था, रेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर पैटर्न हो सकता है और इरेगुलर पैटर्न हो सकता है, जिसे बोलते हैं डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। नेक्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर कोलेजन फाइबर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, डेंस रेगुलर, यानी कि जब क्या होते हैं फाइबर क्या होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं तो उसे डेंस रेगुलर बोलते हैं। जब फाइबर क्या होते हैं, इरेगुलर फॉर्म में यानी कि बिखरे हुए अरेंज होते हैं तो उसे डेंस इरेगुलर बोलते हैं। अब समझते हैं, इन दिस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो, यानी कि जो कोलिजन फाइबर होते हैं वह क्या होते हैं, रो के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर, और क्या होते हैं कई सारे पैरेलल बंडल के रूप में बोल सकते हैं। टेंडन और लिगामेंट को समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हमेशा माइंड मेकअप होना चाहिए कि टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है। टेंडन व्हिच अटैच स्केलेटन मसल टू बोन, यानी कि क्या होता है, जो टेंडन होता है ना वह क्या होता है, जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल मसल और बोन को अटैच करता है, क्या करता है, अटैच करता है, या बोल सकते हैं जॉइंट बोल सकते हैं, उससे जुड़ता है, तो उसको हम टेंडन बोलते हैं। टेंडन क्या होगा, जो हमारी मसल्स स्केलेटन की मसल होगी, स्केलेटन की मसल होंगी और जो बोन्स होंगी, अगर वो जोड़ने का यानी कि अटैच करने का वर्क करता है, या बोल सकते हैं जहाँ पर अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। फिर लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट व्हिच जो अटैच वन बोन टू अनदर बोन, यानी कि लिगामेंट वह होते हैं जो क्या करते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। समझ में आया पॉइंट क्या होता है, यानी कि टेंडन के केस में क्या होता है, जो मसल्स स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटल मसल और बोन जब आपस में जुड़ते हैं तो वह टेंडन का वर्क होता है, टेंडन उस वर्क में सपोर्ट करता है, या बोल सकते हैं टेंडन की वजह से क्या होते हैं, जो स्केलेटल मसल और जो हमारे बोन से जुड़ते हैं तो उस केस को टेंडन बोलते हैं। और लिगामेंट कैसे समझेंगे, लिगामेंट ऐसे बोल सकते हैं, लिगामेंट जो क्या होते हैं, हमारे एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करते हैं, उसे लिगामेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर द टिश्यू। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे इस बोन के, हैंड के बोन की स्ट्रक्चर से। अब क्या है, यहाँ पे हमारी बोन है, क्या है, बोन है, फिर उसके बाद में क्या है, मसल है, बाइसेप मसल है एंड ट्राइसेप मसल है। अब जो मसल्स है और फिर एल्बो में जो बोन है, यानी कि जो हमारी स्केलेटल की मसल ये है और बोन यहाँ पर है। अब स्केलेटल मसल और जो बोन है ये जहाँ से जो अटैच करेगा उसको हम बोलेंगे टेंडन बोलेंगे। अब समझते हैं यहाँ पर क्या है, टू बोन्स हैं, बोल सकते हैं टू बोन, बेसिकली बोल सकते हैं यहाँ पर कई सारे बोन्स हैं, फाइव या 4 या 5 to 4 बोन्स होते हैं, ये समझते हैं। अब यहाँ पर बोन्स है, अब एक बोन दूसरे बोन से बोल सकते हैं, या नी का एग्जांपल समझ सकते हैं, जो नी है यानी कि इसमें कई सारे बोन्स है, एक बोन दूसरे बोन से अटैच है, तो वहाँ पर क्या होगा, टेंडन होगा। टेंडन क्या करेगा, एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करेगा हमेशा। फिर समझते हैं नेक्स्ट ये क्या है, नी का बोल सकते हैं, घुटने का या लेग का स्ट्रक्चर है, जिससे हम समझ सकते हैं टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये थाई है, थाई में क्या मसल्स है, मसल्स के नीचे फिर क्या है, बोन है। मसल्स और बोन के बीच में यानी कि जो ये मसल्स है ना, इस मसल को बोलेंगे स्केलेटल मसल बोलेंगे, और ये बोन है, स्केलेटल मसल और बोन को जो जोड़ता है उसे हम टेंडन बोलते हैं। टेंडन बोल सकते हैं, टेंडन का जो वर्क होता है स्केलेटल मसल और बोन को अटैच करने में होता है। फिर समझते हैं लिगामेंट, क्या समझते हैं, लिगामेंट। अब यहाँ पर क्या है, बोन, ऊपर भी बोन है नीचे भी बोन है, अब ये दोनों बोन क्या है, आपस में जुड़ रहे हैं, तो बीच में जो बोल सकते हैं जंक्शन होता है या जो जुड़ेगा उस लिगामेंट की वजह से जुड़ेगा। लिगामेंट का जो मेन वर्क होता है एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ना। नेक्स्ट समझते हैं, अब ये क्या है, टेंडन, ये क्या है, फीमर।
फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी यानी कि जो सबसे स्ट्रांग हड्डी होती है हमारी बॉडी में, क्या होती है, फीमर की हड्डी होती है। फिर उसके बाद में कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज को मैंने बताया ना कि जो भी जितने भी हमारे हड्डी हैं, हम हड्डी हैं हमारे हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है, जॉइंट्स के जो आगे वाला पोर्शन होता है उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, यानी कि जो बोन होते हैं, बोन के आगे क्या होते हैं, कार्टिलेज लगे होते हैं, ये समझ में। फिर टेंडान, टेंडान वही जो और अभी ये इसके बाद में टेंडान को हमने नीचे के स्लाइड में अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इसमें जो जो फाइबर्स होते हैं क्या होते हैं, इरेगुलरली फॉर्म में अरेंज होते हैं। हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन, यानी कि इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर है, इसमें जो फाइबर्स होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं। डैट आर ओरिनेटेड डिफरेंटली, और इनका जो ओरिजिन होता है क्या होता है, डिफरेंट होता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, और जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वह क्या होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जो स्किन होता है, स्किन में क्या होते हैं, एपिडर्मिस होते हैं और डर्मिस होते हैं। एपिडर्मिस और डर्मिस वाले पोर्शन से क्या बनता है, स्किन बनता है। फिर जो उसके नीचे क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर मसल्स होते हैं, फिर क्या होता है, फैट्स होते हैं। इतने लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। अब समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है और ल्यूकना क्या होता है। समझ। कार्टिलेज बोन एंड ब्लड। कार्टिलेज बोन और ब्लड आर वेरियस टाइप, यानी कि क्या होते हैं, कई प्रकार से हो सकते हैं। आप स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि आप क्या होते हैं, जो कार्टिलेज बोन और ब्लड है, क्या एक प्रकार के स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, यानी कि जो कार्टिलेज के अंदर इंटरसेलुलर बोल सकते, इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि सेल के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, वह क्या होता है, सॉलिड होता है एंड प्लेएबल एंड रेजिस्टेंस कंप्रेशन कंप्रेशन। और ये क्या करता है, घर्षण से बोल सकते हैं मदद करता है। सेल ऑफ दिस टिश्यू, यानी कि इस प्रकार के टिश्यू के जो कोशिकाएं होते हैं उसको हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। आर इनक्लोज इन आई स्मॉल कैविटी विद द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, कि इस प्रकार के जो टिश्यू के सेल्स होते हैं उसको कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। आर इनक्लोज इन आई स्मॉल कैविटी, और एक क्या होता है, एक स्मॉल कैविटी में होते हैं विद इन द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर, और सिक्रेट बाय देम। नेक्स्ट समझते हैं। अब समझते हैं जो कार्टिलेज है उसके टाइप को समझते हैं। बेसिकली जो कार्टिलेज टिश्यू होते हैं वह क्या होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल, यानी कि जो अगर इलास्टिसिटी की बात की जाए, सॉरी इलास्टिसिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी की, अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए या फ्लेक्सिबल की बात की जाए, इलास्टिसिटी हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। अगर इन तीनों में अरेंज करने के लिए आ जाए कि इसका सबसे फ्लेक्सिबिलिटी किसकी होती है, तो पहली जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है या फ्लेक्सिबल होता है वह इलास्टिक कार्टिलेज होता है। फिर उसके बाद में हाइलाइन होता है, और जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है वह क्या होता है, बहुत बहुत कम फ्लेक्सिबल होता है। अब इन सभी की लोकेशन को समझ लेते हैं कि जो हाइलाइन फाइब्रो कार्टिलेज, अब जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है वह ना नी और वर्टिब्रा में पाया जाता है। अब नी यानी नी और नी का मतलब होता है घुटना, नी का मतलब होता है घुटना। अब घुटना जो है हमारा क्या ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। फिर उसके बाद में नोज एंड रिब्स, नोज एंड रिब्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। जो इलास्टिक कार्टिलेज है वह क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और क्या होते हैं, कान में पाए जाते हैं, कान में पाए जाते हैं। अब जो हमारी कान है उसमें क्या होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह क्या होती है, स्टेपिस होती है। क्या होती है, स्टेपिस होती है।
अब कार्टिलेज की लोकेशन समझते हैं। कार्टिलेज की लोकेशन यानी कि जो हमारी होल बॉडी, या बोल सकते हैं बॉडी है जो हमारी, उसमें कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया जो कान होता है, यानी कि कार्टिलेज इन एक्सटर्नल ईयर, यानी कि जो हमारे बाहरी कान होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। दूसरा कार्टिलेज इन नोज, कार्टिलेज इन नोज यानी कि जो हमारा नोज होता है, नोज भी क्या होता है, नोज में भी क्या होता है, कार्टिलेज पाए जाते हैं। फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ अ जॉइंट, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर क्या भी होते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। कार्टिलेज इन द कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। नेक्स्ट कार्टिलेज इन इनवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि जहाँ पर इनवर्टिब्रल डिस्क होता है वहाँ पर भी क्या होते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। और जो प्यूबिक प्यूबिक पोजीशन होता है उसमें भी क्या होते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब ये क्या हमारी लंग है, क्या है हमारी लंग है। अब क्या होता है, हमारी लंग है, जो हमारा लंग है, लंग से जो हमारी बोल सकते हैं स्ट्रक्चर अटैच हुआ, क्या ओशोफेगस है, क्या ओशोफेगस है, ओशोफेगस है। फिर उसके बाद में ट्रेकिया, ये सारे क्या होते हैं, लंग से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। फिर ट्रेकिया एंड ओसोफेगस क्रॉस सेक्शन। अब ये जो फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये फिगर किसका, ओसोफेगस और ट्रेकिया का एक क्या है, क्रॉस सेक्शन है। अभी यानी कि जो ट्रेकिया होता है उसमें क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो ट्रेकिया होता है वह क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेट होता है, यानी कि ओसोफेगस की तरह नहीं होता है, यानी कि मुड़ता नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो ट्रेकिया, ट्रेकिया की फिगर को देख के इसकी लेबलिंग को हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पर समझना है कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी कि दो बोन्स है, क्या है, दो बोन्स, नीचे बोन है ऊपर बोन है, दिख रहा है फिगर में क्लियरिटी से। अब दो बोन है जहाँ पर ये दोनों बोन्स खत्म हो रहे हैं, उसके जो बीच का पोर्शन यानी कि हमने बताया जो कार्टिलेज होता है बोन के हमेशा आगे लगा होता है, बोन के आगे लगा होता है। कोई भी बोन है तो अगर उसके आगे देखा जाए तो क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है। तो दो बोन के बीच जो किसी भी बोन के जो आगे का पोर्शन होता है उसको बोल सकते हैं कार्टिलेज, बोल सकते हैं, जो भी क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर का होता है या फ्लेक्सिबल होने की क्षमता होती है। नेक्स्ट समझते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रेपिडली बाई बोन्स इन एडल्ट, यानी कि जब क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, यानी कि जब बेबी बॉर्न करता है तो उसमें जो कार्टिलेज होते हैं वह क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, क्या होते हैं, अधिक मात्रा होते हैं। जैसे जैसे वो एडल्ट होता है, जैसे जैसे वो एडल्ट होता है उसमें जो कार्टिलेज बोन होते हैं क्या होते हैं, बोल सकते हैं जो कार्टिलेज की अमाउंट होती है थोड़ी कम होने लगती है। यानी कि इसी केस में बोल सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं कंपेरिजन देन एडल्ट। अब बच्चे में ज़्यादा बोन्स क्यों होते हैं, फिर उसके बाद में बोन्स क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि जो बाद की जो स्टेज होते हैं उसमें जो बोन्स होते हैं क्या होते हैं, मॉडिफाइड होकर क्या होते हैं कई सारे बोन्स क्या होते हैं आपस में जुड़ के एक रिजिड बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, यानी कि जो कार्टिलेज होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं नोज के टिप पर, आउटर ईयर जॉइंट पर, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। ये तो पहले इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन को हमने पहले ही फिगर के थ्रू समझ लिया, यानी कि जो कार्टिलेज होते हैं इस परसेंट इन द टिप ऑफ द नोज, यानी कि नोज के टिप पर परसेंट होते हैं। आउटर ईयर जॉइंट यानी कि जो हमारी बाहर की ईयर की जॉइंट्स होती है उस पर परसेंट होते हैं। बिटवीन एडजेसेंट बोन यानी कि दो बोन के मध्य में परसेंट होते हैं, एडजेसेंट यानी कि पास वाले बोन के, ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। नेक्स्ट समझते हैं।
अब बोन इज ए बोन, बोन के बारे में समझते हैं, फिर इसके बाद में ब्लड के बारे में समझेंगे। अभी हमने समझा कार्टिलेज के बारे में, फिर बोन के बारे में समझ रहे हैं, फिर नेक्स्ट समझेंगे ब्लड के बारे में, क्योंकि ये सब क्या है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब बोन हैव अ हार्ड एंड नॉन पेलेबल ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि जो बोन होता है क्या होता है, हार्ड होता है और नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस, रिच इन कैल्शियम साल्ट, कोलेजन फाइबर व्हिच गिव्स बोन इज स्ट्रेंथ। अब समझते हैं बोन होता क्या है, बोन को समझते हैं, बोन को समझ, यानी कि जो हमारी बॉडी है, हमारी जो बॉडी है बेसिकली, अगर हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए तो क्या है, बोन है, क्या है, बोन है। अब बोन है, या बोल सकते हैं जो हमारी स्किन्स है वो सब स्केल्टन के ऊपर रुकी है। अगर ये स्केल्टन्स नहीं होगे ना तो हमारी बॉडी क्या होगी, एक बेसिकली शेप नहीं मिलेगा, बोन्स की वजह से ही हमारे बॉडी को शेप मिलता है। अब समझते हैं, अब जब कई सारे बोन्स क्या होते हैं आपस में मिलते हैं तो वह क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। या कोई बोल सकता है, अगर कोई भी पूछे जो स्केलेटल सिस्टम होता है किससे बना होता है, तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली बोन से बना होता है। जब कई सारे बोन्स आपस में क्या होता है, अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, तो क्या होता है, कोई भी स्केलेटन बनता है, वो चाहे ह्यूमन स्केलेटन हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन हो। फिर बात समझते हैं बोन। बोन क्या होता है, एक क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है, क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है, जो कि क्या होता है, कैल्शियम का बना होता है। अब बोन ठोस क्यों होता है, बोन बोन सॉलिड ही क्यों होता है, क्यों वो लूज नहीं हो सकता है। बोन सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए बोन क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी कि कैल्शियम के साल्ट्स होते हैं, इसलिए जो बोन होता है सॉलिड होता है। और उसमें क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं जो उसे इलास्टिसिटी में थोड़ा भी प्रोवाइड करते हैं, व्हिच गिव्स बोन इट्स स्ट्रेंथ। और जो कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर ही क्या होते हैं, बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। इट इज़ मेन टिश्यू, इट इज़ मेन टिश्यू, यानी कि जो बोन है, बोन भी क्या है, एक मेन टिश्यू है। डैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारी हमारे शरीर की संरचना को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट समझ सकते हैं अगले स्लाइड पे। तो इस पॉइंट से हमने क्या समझा, अगर बोन नहीं होगा ना, बोन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में, या बोल सकते हैं अगर हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कभी एक डिफिनिट स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। ह्यूमन की बात करें तो बोन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी का जो शेप होगा ना, कभी अच्छे से अरेंज ही नहीं होगा। फिर समझते हैं स्पंजी बोन, बोन मैरो, और उसके बाद में ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम लाइन और कॉम्पैक्ट बोन। अब इस जो बोन होता है, बोन की अगर हम अंदर की स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें कई सारे रीजन्स दिखाई देते हैं। पहला क्या होता है, स्पंजी बोन, नेक्स्ट कॉम्पैक्ट बोन और बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या है, बोन मैरो होता क्या, यानी कि जो बोन के अंदर जालवत संरचना होता है, जालवत और थोड़ा सॉलिडी जो स्ट्रक्चर होता है बोन के अंदर, वह क्या होता है, बोन मैरो होता है। अब बोन मैरो में होता क्या है, बोन मैरो में बेसिकली क्या होते हैं, ब्लड्स का फॉर्म होता है, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं, समझ सकते हैं। बेसिकली ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, बोल सकते हैं। अब जो स्पंजी बोन होता है और कॉम्पैक्ट बोन होता है, कॉम्पैक्ट बोन को हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट बोन को, यानी कि जो ये रेड कलर से है वह क्या है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है सघन, स्पंजी का मतलब होता है खोखला। अब स्पंजी बोन बेसिकली क्या होता है, बर्ड्स में पाया जाता है। बर्ड्स में इसलिए पाया जाता है क्योंकि अगर बर्ड्स में कॉम्पैक्ट बोन होगा तो उन्हें उड़ने में प्रॉब्लम, उनका जो बॉडी वेट होगा ज़्यादा हो जाएगा। अब अपनी और बर्ड्स की अगर कंपैरिजन करें तो जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में कॉम्पैक्ट बोन पाया जाता है, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उसमें स्पंजी बोन पाया जाता है। स्पंजी बोन इसलिए पाया जाता है उनके, अगर स्पंजी बोन बर्ड में इसलिए पाया जाता है उनके बॉडी वेट को हल्का रखता है, इसलिए उनमें स्पंजी बोन ही पाया जाता है, कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट समझते हैं बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन। अब बोन होता है, बोन का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोन क्या होता है, जो हमारे बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, यानी कि मुलायम को ऊतक होते हैं और ऑर्गन होते हैं, उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब देखते हैं कभी कभी क्या होता है, जब झगड़े होते हैं ना, झगड़े तो सब लोग जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से लड़ रहे होते हैं ना, कहते हैं आओ लड़ लो। अगर ये बोन ना होता ना तो जो हमारी हार्ट है, इतने अगर
तो इससे अगर हार्ट में अगर लग जाए बाहर से फोर्स तो क्या होगा, हार्ट, हाँ, माने कि जो वो मनुष्य होगा उस मनुष्य में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए जो बोन्स होता है ना हमारे बॉडी में, जो सॉफ्ट आर्गन होते हैं और टिश्यू होते हैं बोल सकते हैं, या आर्गन बेसिकली, और जो टिश्यू होते हैं उनको सपोर्ट करता है, सहारा प्रदान करता है। इसलिए क्या होता है, कोई भी अगर हमें बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी अगर अटैक करता है तो पहले हमें बोन पे इफेक्ट पड़ता है, स्किन और बोन पे इफेक्ट पड़ता है, इंटरनल ऑर्गन पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ता। द बोन सेल ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियोसाइट क्या होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड ल्यूकना। नेक्स्ट, लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन। limb bone such as the long bone of the legs, यानी कि जो लिम्ब बोन है या क्या है, लेग्स के लंबे बोन है, सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन। अब देखो जो लिम्ब बोन यानी कि हमारी पूरे बॉडी का वेट अगर देखा जाए तो कहाँ पर होता है, लेग्स पे ही होता है ना। कोई भी हम सामान उठाते हैं, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम उठाकर अपने सिर पे रखते हैं, तो अगर उसका पूरा बॉडी वेट, उसका बॉडी वेट वो वेट देखा जाए तो वो वेट कहाँ पे जाकर एग्जैक्टली रुकता कहाँ पर है, तो हमारे लेग्स पे ही उसका बोल सकते हैं पूरा भार होता है। अब लेग्स में हमारे क्या होता है, जो सबसे लंबा बोन होता है वह क्या होता है, लिम्ब बोन होता है। लिम्ब बोन सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन, और जो कि क्या होता है, किसी भी वेट को उठाने में क्या बोल सकते हैं, किसी भी वेट को एंज्यूम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, दे आल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल। और क्या होते हैं, स्केलेटल मसल से भी इंटरेक्ट होते हैं, अटैच टू देम टू बायरिंग अबाउट मूवमेंट्स, और ये क्या करते हैं, मूवमेंट्स में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, अब यहाँ एक सिंपली बोन का स्ट्रक्चर दिया, बोन दिया गया, बोन को देखा गया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ये मैट्रिक्स है, ये क्या है, यानी कि जो रेड कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है तो क्या है, बोन मैरो। यहाँ पर बोन मैरो क्या है, यहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, बनते रहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, द बोन मैरो इज सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, यानी कि बोन में जो बोन मैरो होता है वह क्या होता है, ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन साइट होता है, यानी कि बोन मैरो में ही डब्ल्यूबीसी बनते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, अब ये स्ट्रक्चर के दौरान ये क्या, इसमें सॉफ्ट ब्लड सेल्स। अब समझते हैं ब्लड के बारे में। अभी हमने पहले कार्टिलेज के बारे में समझा, फिर टिश्यू के बारे में समझा, अब हम समझेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड होता है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, कंटेन प्लाज्मा, जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा एकत्रित होता है, रेड ब्लड सेल, और उसमें रेड ब्लड सेल भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, एंड प्लेटलेट्स की यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, और उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी होते हैं, और क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। इट इज मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अभी क्या है, हमारे बॉडी में क्या है, मेन सर्कुलेटिंग सब्सटेंस फ्लूइड है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जो कि बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वेरियस सब्सटेंस को ले जाने और लाने में मदद करता है ब्लड। अब यहाँ पर ब्लड के स्ट्रक्चर को दिखाया गया। ब्लड में इसमें कुछ डब्ल्यूबीसी हैं, कुछ आरबीसी हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी हैं, कुछ आरबीसी हैं, कुछ प्लेटलेट्स भी दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये भी उसी का स्ट्रक्चर है। रेड ब्लड सेल जो रेड कलर से होते हैं, कनकेव स्ट्रक्चर होते हैं। फिर ब्लड वेसल्स है, ये तो पूरी ब्लड वेसल्स है जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है जिसके अंदर। फिर वाइट ब्लड सेल्स हैं, फिर क्या, प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो येलो कलर से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो प्लाज्मा है। जो रेड कलर से दिखा रहा है डब्ल्यूबीसी है, सॉरी डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, और जो वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट समझते हैं,
अब बात करते हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल के बारे में, ओनली फाउंड इन द हार्ट, यानी कि जो कार्डियक मसल होता है वह बेसिकली क्या होता है, हमने ब्लड के बारे में समझा, अब समझेंगे मसल्स के बारे में। तो पहला यानी कि मसल्स तो समझते हैं, कार्डियक मसल होता है, इनवॉलेंट्री मसल होता है, नॉन इनवॉलेंट्री मसल होता है। कार्डियक मसल के बारे में पहले समझते हैं। ओनली फाउंड इन द हार्ट, यानी कि जो कार्डियक मसल होता है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, यानी कि ऐसा मसल जो हृदय में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल। ओनली फाउंड इन द हार्ट, यानी कि केवल क्या होता है, हार्ट में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट समझते हैं, सेल आर ज्वाइंट टुगेदर बाय intercalated discs that allow for the इनवॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनमें क्या होता है, अपना कंट्रोलिंग नहीं होता है, यानी कि क्या होता है, हमेशा संकुचित होते रहते हैं। Just 2 minutes wait. स्टार्ट। अब नेक्स्ट समझते हैं, हमने समझा कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल ऐसे मसल्स होते हैं जो क्या होते हैं, हृदय में पाए जाते हैं और इस पे क्या होता है, अपना कंट्रोलिंग नहीं होता है, एंड ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, अभी क्या है, इंटेस्टाइन में जो मसल्स होता है ये भी क्या होता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। नेक्स्ट समझते हैं, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को में जो स्ट्रक्चर देखा गया उसमें जो अंदर की स्ट्रक्चर है म्यूकोसा है, फिर उसके बाद में म्यूकोसा में जो उसके ऊपर लेयरिंग है उसमें क्या, लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल। नेक्स्ट उसके बाद में है सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। अब ये समझते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। अब इन तीनों टर्म को समझते हैं हमेशा के लिए, ऐसे समझना कि हमेशा याद हो जाए। जो कार्डियक मसल होता है वह बेसिकली क्या होता है, हार्ट्स में पाया जाता है और इस पे भी क्या होता है, अपना स्वयं का अधिकार नहीं होता है, यानी कि ये अपने कंट्रोलिंग में नहीं होता है। फिर स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल यानी कि ऐसे मसल जो क्या होते हैं, स्केलेटन के ऊपर, हड्डियों के ऊपर पाए जाते हैं, उसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। स्केलेटल मसल में एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, लेग है, और कार्डियक मसल में क्या है, हार्ट है। फिर इंटरनल ऑर्गन पे बात करते हैं, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ऐसे मसल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्मूथली फॉर्म में होते हैं और ये क्या होते हैं, हमेशा इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन यानी कि यहाँ पर भी क्या होता है, अपना स्वयं का क्या होता है, कंट्रोलिंग नहीं होता। जैसे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमेशा होता रहता है। अब समझते हैं, यहाँ कि इनवॉलेंट्री मसल क्या होता है और वॉलेंट्री मसल क्या होता है। इनवॉलेंट्री मसल यानी कि ऐसे मसल जिनमें क्या होता है, स्वयं का कंट्रोलिंग नहीं होता है, उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। और वॉलेंट्री मसल ऐसे मसल्स जिनमें क्या होता है, स्वयं का कंट्रोलिंग होता है। जैसे अगर हमारे कोई स्केलेटन मसल है तो उस पर हम स्वयं का कॉन्ट्रैक्शन को अप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ट है और इंटरनल ऑर्गन है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, लगातार होता रहता है, वो अपने आप से उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इन वॉलेंट्री मसल का डिफिनेशन ऐसे हम बता सकते हैं, ऐसी मसल जिस पे स्वयं का कंट्रोलिंग नहीं होता, वो अपने आप से हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। नेक्स्ट समझते हैं, वहाँ पे फिगर के थ्रू भी दिखाया गया, स्मूथ मसल बोलते हैं, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल होते हैं वो क्या होते हैं,
वो अंडर इनवॉलंटरी मसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट समझते हैं मसल टिश्यू। ईच मसल इज मेड अप बाय मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड इन अ पैरेलल areas. The fibers are composed of by numerous fine fibroblasts called myofilms.